मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आपको बताते हैं आज प्राणायाम क्या है और प्राणायाम के क्या भेद हैं, प्राणायाम किसे कहते हैं, प्राणायाम करने से क्या फ़ायदा मिलता है और प्राणायाम कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आपको आज मैं संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। योग की दृष्टि से प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। पूरक श्वास लेना, कुंभक रोकना और रेचक सांस को छोड़ना, ये तीन भेद प्राणायाम के होते हैं। बाहर के वायु का भीतर लेना, अपान वायु को बाहर निकालना प्राण कहलाता है। कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। प्राणायाम पारब्रह्म का यात्रा पथ है। पारब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है। विमान मान लीजिए, विमान है और जीव को यात्रा करने में बहुत ही सफल योगदान रहता है हमारे प्राणों का। आइए इसकी बहुत ही अच्छी जानकारी बताते हैं आपको। गीता में कृष्ण कहते हैं, स्थिर होकर नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि जमा कर इधर उधर न देखता हुआ मन को रोककर मेरे प्राण हो जाए। ये भी बताया है कि अंतकाल में प्राण को भूमध्य में रखकर मन में स्मरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। प्राण ही ब्रह्मा है, अक्षर सृष्टि है, अदृश्य संस्था है। हम प्राणायाम करते हैं तब वायु की गति का संचालन करते हैं। वायु हमारे पंच महाभूतों में से एक है, शरीर का संचालन करता है। प्राण आत्मा का क्षेत्र है, शरीर माध्यम मात्र है। यह व्यायाम नहीं हो सकता, दोनों भिन्न वस्तु है। श्वास प्रश्वास में मुख्यतः वायु का आदान प्रदान होता है। प्राणों का आदान प्रदान चक्रों एवं प्राणवाहिनी नाड़ियों से होता है। प्राणों से इंद्रियों के कार्यों का संचालन भी होता है। कारण शरीर और स्थूल शरीर का सेतु भी प्राण ही है। गीता के ही चौथे अध्याय में यह स्पष्ट हो रहा है कि योगीजन इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ समस्त विषयों का इंद्रियों रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ योगी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं का आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा को ही मूल तत्व अग्नि मानकर यज्ञ अर्थात शरीर इंद्रिय आदि से उपाधि सहित जीव का ग्रहण करते हैं एवं कुछ उपाधि रहित जीव का। जब इंद्रियादि उपाधियों का त्याग कर दिया जाएगा तब स्वतः ही कर्म संन्यास हो जाएगा। आत्मा तो कर्म रहित है। संयम का अर्थ है ध्यान धारणा तथा समाधि। एक स्थान में नियोग करना, इंद्रियों की स्वाभाविक गति को एक स्थान से रोककर उन्हें इष्ट की ओर मोड़ देना, उनका हवन हो जाता है। विषयों से हटा देने पर इंद्रियां अपना स्वरूप खोकर नष्ट हो जाती है। कुछ योगी अपान वायु को प्राण वायु में, कुछ प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। कुछ योगी प्राणायाम द्वारा प्राण अपान की गति रोककर प्राणों को ही प्राणों में हवन करते हैं।
योग की दृष्टि से प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। पूरक श्वास लेना, कुंभक श्वास रोकना और रेचक श्वास छोड़ना 3 वेद प्राणायाम के होते हैं। बाहर के वायु का भीतर लेना, अपान वायु को बाहर निकालना प्राण कहलाता है। कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। वायु को भीतर खींचने का अभ्यास बहुत काल तक करते हैं। कुछ प्राणों में अपान का हवन करते हैं, भीतर की वायु को बाहर निकालते हैं, बार बार अभ्यास किया करते हैं। कुछ दिनों को रोककर स्थिर करना कुंभक का ही अभ्यास करते हैं। हृदय में यही कार्य ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के हैं। एक अन्य प्राणायाम में आहार का नियमन कर प्राणों में हवन करते हैं। जो वायु शरीर के जिन जिन क्षेत्र में व्याप्त है उसे वहाँ ठहरा देते हैं। जिस वायु को प्राण अपानादि ठहरा दिया उसमें सभी अन्य सभी का हवन कर देते हैं। ऐसे भी कहा है कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उक्त सभी प्राणी यज्ञ में हवन की भूमिका ही नहीं है। अतः यज्ञ के अनुष्ठान में जो समय बचे उसमें भोजन कर लेना चाहिए। यज्ञशिष्ट का अर्थ समय है। प्राणायाम में एक है प्राण, दूसरा है वायु। अक्षर संस्था का प्राण ही सर संस्था में वायु 49 मरुत के साथ भी युक्त कार्य करता है। प्राण मूलतः आत्मा का अवयव है। मन, प्राण, वाक ही आत्म रूप है। प्राण सदा मन का अनुसरण करता है। शरीर में प्राण के 10 भेद हो जाते हैं। प्राण वायु बाहर जाता है। अपान का कर्म अधोगमन, व्यान, आकुचन, प्रसरण, धर्मा, समान वायु, खाए हुए और पिए हुए द्रव्य को रस रूप से रक्त में आदि में परिवर्तन करना, धातुओं में परिणित करने का कार्य करता है। उदाहरण का कार्य शरीर को उठाना, कड़क करना, नाक कर्म ढकार लेना आदि कर्म का पलकों को झपकाना आदि, क्रैकल का छींक आदि, देवदत्त का जरम्भ्रम, जुम्बाई उबासी, धनंजय का कर्म शरीर का संरक्षण। ब्रह्मा निर्गुण है। उसकी 16 कलाओं में एक कला ही व्याप्त है, शेष अव्यक्त है। अव्यक्त कला ही त्रिगुण में प्रकृति है। प्रकृति से त्रिगुण और त्रिगुण से विश्व शरीर है। यही ब्रह्मा की सृष्टि कामना नाना होने की वासना है। त्रिगुण ही ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना में प्राण वायु रूप संसार लीला का स्पंदन कर रहे हैं। इसमें ही सूक्ष्म प्राण शक्ति और अव्यक्त कर्ता प्रकृति का पता चलता है। उस प्रकृति या प्राण शक्ति से ही ये त्रिगुणात्मक जगत बार बार उत्पन्न और लय होता है। प्राण के बाहर विचरण करने से ही जीव का संसार वासना उत्पन्न होती है जीव के अंदर। इसी कारण किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मन की विषय ग्रहण करने की लालसा ही अज्ञान व वासना है। प्राण का अवरोध ही मन का अवरोध है, इसलिए प्राणायाम करते हैं। श्रुति कहती है, प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। इससे सारे मल शुद्ध होते हैं, सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है
वासना की तरंगे चित्त में उद्वेलित करती है। प्राणायाम ही इससे मुक्त करता है। बाहर की वायु को प्राणादि पंचवायु कहते हैं। यही मुख्य प्राण शक्ति की तरंग लहरियाँ हैं। यही वायु रूप में इस देह मन को जीवित बनाए रखती है। मन में नाना प्रकार की इच्छा शक्ति को स्फूर्ति करती है। ब्रह्मा वायु को स्पंदित करने में पंच प्राण तथा गुणंचास मरुत फलित होते हैं। यही कुंडली शक्ति कहलाती है। इसी से हमारा जीवन प्रवाह ऊर्ध्व और ऊर्ध्वमुखी प्रभावित रहता है। यही हमारे अनुभव और ज्ञान का मूल है। चित्त शक्ति मूलाधार में शरीर के अवयवों में स्थिर रहती है। हृदय में आकर स्थिति पद प्राप्त करती है। सूक्ष्म मरनाल कमलनाल तनु के समान हृदय में गमनागमन करती है। यत जो भूमध्य में यही बिंदु रूप दिखाई पड़ती है, तब उसका नाम और रूप होता है। बिंदु ही प्रकाश की दिशा में आदि रूप है, किंतु ब्रह्मा रूपातीत और निरंजन ही है। यह प्राण जब नाड़ियों में प्रवेश कर शरीर में संचारण करता है, तभी जीव बाह्य कर्मों की चेष्टा में लगता है। इंद्रिया बाह्य विषयों की ओर जाती है। श्वास प्रश्वास का प्रवाह चलता है। प्राणों के कंपन को रोकने में मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं। आत्मा के साथ मिला हुआ मुख्य प्राण ही ब्रह्मा भाव में श्वास पर विजय पाने के सिवा मन को स्थिर करना का अन्य मार्ग नहीं है। प्राणायाम ही इसका उत्तर है। योग सूत्र के अनुसार अर्थात श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद को ही प्राणायाम कहते हैं। श्वास बाहर जाकर भीतर न करे, भीतर आकर बाहर न निकले, यही कुंभ अवस्था ही हवन क्रिया है। चंचलता मन का प्रधान मल है। प्राणायाम से इसका परिष्कार होता है। इससे प्राप्त स्थिरता ही यज्ञ का अवशेष है। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़िया के अनुसार भूमध्य की दृष्टि रखने पर नाना प्रकार के दर्शन श्रवण हो जाते हैं। विराट पुरुष सहस्त्रार पार ब्रह्म परमात्मा सबके भूमध्य ब्रह्मरंध्र तक 10 अंगुल के बीच है। नासाग्रह पर ध्यान प्राणवायु भाग को स्थिर करता है। मूलाधार से जुड़ा होने से इस केंद्र को भी पूर्ण रूप से गतिमान करता है। अतः प्राण की गति मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक सहज हो जाती है। ये प्राणायाम भूमध्य को पर रूपांतरित होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। यह सर से अक्षर क्षेत्र में प्रवेश, सर यानी प्रकृति और अक्षर पुरुष, प्रकृति क्षेत्र को छोड़ के और अक्षर पुरुष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भूमध्य पर ध्यान प्राण की स्थिति लाता है। प्राण वायु यहाँ पर लीन हो जाता है। सहस्त्रार तक अक्षर की यात्रा है। गुणातीत अवस्था ही मोक्ष है, क्योंकि अंतकाल में जो भाव मन को संक्रांत करते हैं, वैसे ही जीव की भावी दशा होती है। अंतमति सो गति। सब कुछ भी नहीं किया, अंतमति सो गति। इसलिए मित्रों, उस पार ब्रह्म परमात्मा के नाम में जब भी ये स्थिति बने, अपने पूरे शरीर की चेतना को अपने भूमध्य दोनों
नासिका के ऊपर भाग जहाँ अपन तिलक लगाते हैं, यहाँ पे अपना ध्यान लगा के और प्रणव मंत्र का, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उस मंत्र का आप जाप करिए और जीव का कल्याण करिए। हरि ओम, हरि ओम।